Supposing somebody wrote a biography of your life अगर किसी ने आपके जीवन का जो पूरा ब्यौरा है वो पढ़ा and wrote only about 10% of your life और केवल आपके जीवन का उसने 10% हिस्सा ही वो पढ़ पाया and left out the 90%, और 90% को उसने छोड़ दिया, that would not be a true record of your life. तो फिर आपके जीवन का सही जो रिकॉर्ड है वो उसके पास नहीं पहुंचा। So when we think of the works Jesus did, तो हम देखते हैं कि जो कार्य यीशु ने किए it started from when he was a child. उसने तभी से शुरुआत की जब से वह छोटा बच्चा था। Let me show you some of the works he did when he was a child. और मैं आपको बताना चाहता हूँ वे कार्य जो वह जब बच्चा था उसने किया। In Luke chapter 2, लूका का 2 अध्याय, when he stayed behind in the temple, जब वह मंदिर में पीछे रह गया, and it says in Luke 2:46, they found him after 3 days. और लूका का 2 उसका 46 पद में ऐसा लिखा गया है कि 3 दिन के बाद वह उन्हें मंदिर में मिला 3 days he was in the temple. और 3 दिन तक वह उस मंदिर में था। A 12-year-old boy. एक 12 साल का बच्चा, I don't know what he ate and drank for those 3 days. और मैं सोचता हूँ कि उसने क्या किया होगा, क्या खाया पिया होगा वहाँ। But when Joseph and Mary found him there, लेकिन जब यूसुफ और मरियम ने वहाँ पर उसे पाया, look at his reply to them, a 12-year-old boy. तो देखिए उसका जवाब एक 12 साल के बच्चे का उनके प्रति क्या था। Verse 49, और 49 पद के अंदर, in the middle of that verse. Did you not know that I had to be in my father's business or father's house? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में रहना अवश्य है? See, at the age of 12, he wanted to talk about God's word with older people. और देखिए 12 साल के उम्र के अंदर वह परमेश्वर के कार्यों के विषय में करता है एक बड़े सयाने से पुरुष के समान। He didn't feed 5,000 here. He didn't feed the 5,000 when he was 12. और 12 साल के समय उसने 5,000 लोगों को नहीं खिलाया। He didn't heal the sick or raise the dead. उसने किसी भी बीमार को चंगा नहीं किया या मुर्दे को उसने जिंदा नहीं किया। Here are some of the works he did. लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो उसने किए। For 3 days, he was talking and discussing the word of God. वह 3 दिन तक परमेश्वर के वचन को बोलता और उसके विषय में वाद विवाद कर रहा था। What a desire he had to talk about God's word. परमेश्वर के वचन के लिए उसके अंदर क्या इच्छा है। These are some of the works Jesus did. और यह सारे जो काम हैं जो यीशु मसीह ने किए। I want to believe that if I believe, I can have the same desire. और मैं भी इस बात में विश्वास करता हूँ कि मैं उस जिज्ञासा को, मैं उस इच्छा को ले पाऊँ। That I can talk with people about God's word for 3 days and never get tired of it. और कि मैं परमेश्वर के जनों से 3 दिन तक परमेश्वर के वचन को लेकर बातें कर पाऊँ और मैं थकूँ नहीं। Do you believe that can be true in your life? क्या आप विश्वास करते हैं कि यह आपके जीवन में संभव है? Or do you get bored after talking about God's word just for a few minutes? या फिर थोड़ा ही समय परमेश्वर के बातों को आप बोलने के बाद आप थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं? If you believe, you can do the works Jesus did. अगर आप विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के कार्य आप कर सकते हैं। Let me tell you something else that he did. और जो उसने किया मैं आपको बताना चाहता When he हूँ। was a child, जब वो बच्चा था, verse 51, और इसका 51 पद, he went to Nazareth and he was subject to Joseph and Mary. और वह नासरत में गया, क्योंकि Verse 51. वह नासरत में गया और उनके वश में रहा, किंतु उसकी माता Yeah, ने, that means he was in subjection to them. और वह उनके माता पिता के अधीन में रहा। Now, subjection is one of the most difficult things for human beings to do. और अधीनता में रहना ये मानव जाति के लिए एक सबसे कठिन बात है। You all know who have children, it's very difficult for children to obey their parents. आप सब वे महसूस कर पाते हैं जिनको बच्चा है कि किस तरीके से वे छोटे बच्चे आपकी अधीनता में नहीं रहते हैं। Here he's talking about Jesus' life from the age of 12 to 30. और यहाँ पर यीशु मसीह के जीवन के विषय में बातें कही जा रही हैं 12 से लेकर 30 तक पहुँचने तक। 18 years 18 वर्ष तक he was subject. वह अधीनता में था। He stayed with Joseph and Mary up to the age of 30. और वह 30 वर्ष की आयु तक यूसुफ और मरियम के साथ में रहा। You know how difficult it's even for a 17-year-old to listen to his or her parents. और आप जानते हैं कि कैसा मुश्किल हो जाता है 17 साल के बच्चे के लिए भी कि अपने परिवार वालों की वह सुन पाए। What are the works Jesus did? यीशु मसीह ने क्या कार्य उस समय Before किए? he raised the dead, जब उससे पहले कि जब उसने किसी मुर्दे को before उठाया, he healed the sick, बीमार को चंगा करने से पहले he was subject to Joseph and Mary.
वह यूसुफ और मरियम की अधीनता में रहा। And the father watched that for 18 years or 30 years really. और उसके पिता ने उसे उस समय तक जांचा 18 साल या फिर पूरे 30 साल तक, जबकि वह 30 वर्ष का हुआ। And he said, I'm very pleased with my son. और फिर वह यह कहकर खुश हुआ कि मैं अपने बच्चे से बहुत ही He आनंदित said, हूँ। now I'll give you the power to heal the sick and raise the dead and all types of things. और फिर उसने कहा कि अब मैं तुझे सामर्थ्य देता हूँ कि जा कि मुर्दे को जिंदा कर और फिर उस बीमार को चंगा कर। See, today many Christians want to go to college before they have finished school. और बहुत सारे आज मसीह ऐसे हैं जो कॉलेज में जाना चाहते हैं जब तक कि उन्होंने अभी स्कूल भी पूरा नहीं किया। By that I mean this. मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि इसका मतलब क्या है? They want to do what Jesus did at 30 without doing what he did at 12. इसका मतलब है यीशु मसीह ने जो 30 वर्ष की आयु में किया वह करना चाहते हैं और उस बात को छोड़ देते हैं जो यीशु मसीह ने 12 वर्ष के आयु में किया। They don't want to do the works Jesus did when he was 12, but they want to do the works he did when he was 32 and 33. यीशु मसीह ने जो 12 वर्ष में होकर किया वे करना नहीं चाहते, लेकिन जो 30 वर्ष के बाद यीशु ने किया वे उस बात को करना चाहते They हैं। want to do the exciting things like healing the sick and all that. और वे ये सारी उत्साही चीज़ों को करना चाहते हैं कि जैसे वे मुर्दों को या बीमारों को वे चंगा करें। But how can you go to college before you go to school? लेकिन आप कैसे कॉलेज में जा सकते हैं जब तक कि आपने अपना स्कूल खत्म नहीं So किया? let's start from first standard. इसलिए हम पहले दर्जे से शुरुआत करें। What are the works Jesus did when he was a child? और यीशु मसीह ने कौन से कार्य किए जब वह बच्चा था? He was interested in discussing God's word. वह इस बात में रुचि रखता था कि परमेश्वर के वचन के विषय में वाद विवाद किया जाए। And you don't have to be 25 years old for that. You can be 12 years old and do that. और इसके लिए आपको 25 साल तक रुकने की जरूरत नहीं है, आप 12 साल के होने के बाद भी यह कर सकते हैं। Yeah, I have seen some 12-year-old children who discuss God's word. मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो 12 वर्ष के हैं और परमेश्वर के वचन के विषय में भी बातें करते हैं। Not too many nowadays, but there are some. बहुत सारे इस समय नहीं है, लेकिन कुछ तो हैं जरूर। I think things are becoming very bad in the world, in the schools. और मैं देखता हूं कि संसार के अंदर चीजें जो है वो काफी बिगड़ रही हैं, खास करके स्कूल के अंदर। Children are going astray. The children are going astray. और जो बच्चे हैं वे एक अलग से किस्म से जाल में जा रहे हैं। Very important as parents that we give them a desire for the word of God. और फिर माता पिता परिवार के नाते हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को उस परमेश्वर के वचन के लिए इच्छुक करें। And teach them to be subject to their parents. और फिर इस बात को हम सिखाएं कि वे कैसे अपने माता पिता की अधीनता में रहें। Those are the only two things we read about Jesus when he was at home. और यह हम दो चीज़ें जो हैं वह यीशु मसीह के विषय में देख पाते हैं जबकि वह घर में रहा और उसने He had किया। a great desire to discuss God's word. और उसके पास एक बहुत इच्छा थी, झील थी परमेश्वर के उस वचन के लिए। And he was subject to Joseph and Mary. और फिर अपने माता पिता यूसुफ और मरियम के अधीनता में It's था। not only children who find it difficult to be subject to their parents. केवल बच्चे ही नहीं हैं जो माता पिता की अधीनता में रहना मुश्किल उनको लगता है। Wives find it difficult to be subject to their husbands. पत्नियों को भी बहुत सारी मुश्किलातें आती हैं अपने पति की अधीनता में रहने से। And all people, all men who work find it difficult to subject to their boss at work. और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कार्य करते हैं अपने कंपनी और अपने बॉस की अधीनता में रहने उन्हें तकलीफ महसूस होती है। And students find it difficult to be subject to their teachers. और जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हैं वो अपने शिक्षक की अधीनता में रहना मुश्किल उनको लगता है। To be subject to an authority over us is very difficult for human beings. मानव जाति के लिए किसी अधिकार के नीचे अधीनता में रहना बहुत कठिन काम है। We all like to be free. हम सब आज़ादी को पसंद करते हैं। And it's not actual freedom. We end up in bondage. लेकिन यह सही दिशा में आज़ादी नहीं है, लेकिन अंत में हम पूरी तरीके से गुलाम बनते हैं। We want to be free to do what we like. To do what we like. और हम ऐसा करना चाहते हैं कि जो कुछ हम पसंद करें। That's what a 5-year-old wants to be free to do what he likes. A 5-year-old child. एक 5 साल का बच्चा वही करना चाहता है जो उसके मन को भाए। The 18-year-old girl wants to do what she likes. और 18 साल की वह लड़की वही करना चाहती है जो उसे पसंद हो। And the 25-year-old wife wants to do what she likes. और 25 साल की पत्नी वही करना चाहती है जो उसे पसंद हो। And the 30-year-old man doesn't want to listen to his boss. He wants to do what he likes. और 30 साल का वह व्यक्ति अपने बॉस को सुनना नहीं चाहता है, वह वही करना चाहता है जो उसे पसंद है। It's amazing that Jesus was subject right up to the age of 30. और ये कैसा अद्भुत है कि 30 साल तक यीशु मसीह उस अधीनता में रहा। You got to think about that. और आपको इस विषय में सोचना चाहिए। To do something for one day may be a great thing.
हो सकता है एक दिन के लिए करना कोई बड़ी बात हो। Imagine if you had a child who obeyed you from morning till night, totally for one day. सोचिए जरा आपके पास बच्चा हो, सुबह से लेकर रात तक केवल एक दिन के लिए वह आपके पूरी तरीके से अधीनता में रहे। That itself will be a miracle nowadays. That'll be a miracle nowadays. और यह हो सकता है एक अचंभे की बात हो, एक चमत्कार हो आज के तारीख में। For 1 year? एक साल के लिए। That'll be outstanding miracle. और फिर तो ये और बड़ा चमत्कार होगा। Imagine for 30 years. सोचिए 30 साल तक। You think it was easy for Jesus? क्या आप सोचते हैं यह आसान था यीशु के लिए? You ask your children, आप अपने बच्चों से पूछिए, then you'll find how difficult it is. तो कितना मुश्किल वह आपको बताएंगे। He who believes in me, the works that I do, he shall also do. जो मेरे ऊपर विश्वास करता है, जो कार्य मैं करता हूँ वे कार्य वे भी कर पाएंगे। In the church also, people find it very difficult to be subject to authority in the church. कलीसियाओं के अंदर भी लोग जो हैं वह इस बात को मुश्किल महसूस करते हैं कि जो अधिकारी हैं उसकी अधीनता में रहें। But you know, the whole world is established on the principle of subjection to authority. लेकिन आप जानते हैं कि यह जो पूरा संसार है वह इस सिद्धांत के ऊपर बना है कि जो मुख्य अधिकारी है उसके अधीनता में जीना। Take the planets and the earth, जो सारे ग्रह हैं जैसे उसको देखिए, जैसे धरती है, or the stars and the sun. जो सूर्य हैं या जो सारे सितारे हैं, तारे हैं। You know, there are laws. आप जानते हैं कि वे सारे जो हैं किसी कानून, किसी सिद्धांत पे हैं। God has made the earth subject to certain laws to go around the sun. परमेश्वर ने जब धरती को बनाया तो उसके लिए कुछ सिद्धांत, कुछ कानून बनाए कि वह सूर्य के पूरे चक्कर लगाती रहे। It must rotate on its own axis within about 24 hours. कि वह अपने उसी महवर के चारों तरफ से वह घूमती रहे 24 घंटों तक समय। And it never changes. और फिर ये इसके अंदर बदलाव नहीं होता। Always subject to that authority of God. और वह परमेश्वर के उस अधिकार के हमेशा अधीनता में रहते हैं। That's why the planets and stars never collide with each other. इसके लिए जो ग्रह है, तारे हैं, आपस में कभी भिड़ते नहीं। The way believers collide with each other. जिस तरीके से जो विश्वासु हैं वे आपस में भिड़ते हैं। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because they're all subject to an authority. क्योंकि वे सब लोग किसी अधीनता में, उस अधिकार के अधीनता में रहते हैं। They don't clash like husband and wife clash. और वे हमारे समान आपस में भिड़ते नहीं। Because they're subject to authority. क्योंकि वे उस अधिकार के अधीनता में हैं। And Jesus also, when he was on earth, और यीशु मसीह भी जब पृथ्वी पर थे, he lived in total subjection to his Father. वह पूरी तरीके से अपने पिता की अधीनता में रहे। And he knew that his Father wanted him to be in subjection to Joseph and Mary. That's why he was subject to Joseph and Mary. और वह जानता था कि उसका पिता चाहता है कि वह यूसुफ और मरियम की अधीनता में रहे, तो वह यूसुफ और मरियम की अधीनता में रहा। It was not because Joseph and Mary were perfect. और यह बात नहीं थी कि यूसुफ और मरियम जो थे वह पूरी तरीके से परफेक्ट थे। To be subject to a perfect person who never makes a mistake, that's very easy. और ऐसा व्यक्ति जो सिद्ध हो उसकी अधीनता में रहना एक आसान सी बात है। But there's nobody like that in the world. There's no one like that in the world. लेकिन इस पृथ्वी पर ऐसा कोई जन नहीं है। There's no one who's perfect. जो सिद्ध हो ऐसा कोई नहीं है। And so Jesus had to learn for 30 years to be subject to parents who were imperfect. और फिर यीशु मसीह को वह 30 साल तक उसकी अधीनता में रहना सीखना था, उन लोगों की अधीनता में जो खुद सिद्ध नहीं थे। That is what prepared him for his ministry. और यही बात थी जो उसके सेवकाई के लिए उसको तैयार कर रही थी। And I believe the reason why many people don't enter into the ministry God has for them और फिर मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उस सेवकाई में नहीं पहुँच पाते हैं जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी है, because they don't subject to the authority God tells them to be subject. क्योंकि वे उस अधिकार के अधीनता में नहीं रहते हैं जो जिनको परमेश्वर ने उनके ऊपर ठहराया है। The trouble with the Christian church today is we have a whole lot of independent people who are subject to nobody. और आज मसीह कलीसिया में इस बात की ही परेशानी है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आज़ाद लोग चाहते हैं अपने आप को। I mean, it's like if my fingers started running off from the body all by themselves. और ऐसा होने लगे कि यह जो मेरी उंगली है वो मेरे शरीर से अलग होने के लिए प्रयास करे। And my ear just took off one day and went off somewhere. और मेरा कान जो है वह एक दिन मेरे शरीर से अलग हुए कहीं पर चला जाए। And my eyes went off and decided when it's going to come back later. और फिर मेरी आँख जो है वो अपने आप निकल जाए और कहे कि मैं थोड़े समय बाद फिर आ जाऊंगी।
This is today's church. यह आज की कलीसिया है It calls itself the body of Christ. और इसलिए क्योंकि यह जो मसीह की देह है It's a joke. यह एक किस्म का मजाक है। It's not at all true. यह सारी जो है वह सच नहीं। In this body, everything is subject to authority. हमारे शरीर में हर एक जो चीज़ रखी गई है वह अधिकारों के अधीनता में है। This is one of the fundamental principles of building the body of Christ. और ये जो हमारे शरीर के जो सारे सिद्धांत है उसके अधीनता में ये जीते हैं। And Jesus is the captain of our salvation. He showed us by his life how to do it. और यीशु मसीह जो हमारा उद्धार के जीवन का जो मुखिया है उसने हमें बताया कि किस तरीके से हमें इस बात को जीना है। And I've discovered I've been a believer now 50 years and I've had the opportunity to observe many types of believers. और फिर मुझे ये मौका मिला है कि मैं 50 साल तक इस बात को जांचते रहूं कि मैं विश्वासी हूं और मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में इस बात को जांचा है। And I've seen one thing. और फिर मैं एक बात को देख पाया हूं that those who have never learned to be subject to authority, God does not give them authority. और वे लोग जो किसी अधिकार के अधीनता में रहना नहीं सीख पाते हैं परमेश्वर उन्हें कुछ अधिकार देता भी नहीं। Jesus was subject to authority for 30 years. यीशु मसीह अधिकार के अधीनता में 30 वर्ष तक रहे। That's why God gave him such fantastic authority. और परमेश्वर ने इसलिए उन्हें इतना अद्भुत वचन दिया।